सुर्पनखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना? मुस्लिमों को जन्म देने वाली और उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली सुर्पनखा रामायण से अचानक कैसे और कहां गायब हो गई? ये बात हर इस इंसान के दिमाग में तो जरूर आती होगी जिसने रामायण अंत तक देखी है। दोस्तों, रामायण में जब सुर्पनखा राम भगवान के वनवास के दौरान राम भगवान को देखती हैं तो पहली ही नजर में वो उन्हें पसंद करने लगती हैं। जिसके बाद राम सुर्पनखा से पूछते हैं कि देवी, आप मुझसे किस काम की आशा लेकर आई हो? तब सुर्पनखा कहती हैं कि पहली नजर में ही मुझे आपसे प्रेम हो गया। तुम्हारे रूप यौवन ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं तुम्हारी ओर खींची चली आई। अब मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भगवान राम सुर्पनखा से कहते हैं कि मैं अब पत्नी व्रत ले चुका हूं और भला तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुम चाहो तो लक्ष्मण को शादी का प्रस्ताव दे सकते हो। बौखलाई हुई सुर्पनखा कहती है, तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक क्षुद्र स्त्री के कारण। इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी और खत्म कर दूंगी। जैसे ही सुर्पनखा सीता माता की ओर बढ़ती हैं, लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। इसके बाद वो रोती चिल्लाती हुई चली आती है और अपने भाई रावण को सब बताती है। इसके बाद रावण सीता माता का हरण कर लेता है और फिर युद्ध की शुरुआत होती है। राम के हाथों रावण और उसका सारा कुल खत्म हो जाता है। लेकिन हमें रामायण में सुर्पनखा के बारे में तो कुछ दिखाया ही नहीं जाता। जब रावण का सारा कुल समाप्त हो गया तो फिर उसकी बहन का क्या हुआ और कहां गई वो? रामायण में रावण और सारे राक्षसों का तो वध हो गया था, लेकिन सुर्पनखा का वध नहीं हुआ था। उसकी तो सिर्फ नाक कटी थी। पूरे रामायण में उसके बाद एक बार भी सुर्पनखा का जिक्र नहीं हुआ कि आखिर सुर्पनखा गई कहां। कुछ समय पहले एक एनिमेटेड मूवी आई थी जिसमें सुर्पनखा के बारे में बताया गया है कि सुर्पनखा का रावण के वध के बाद क्या हुआ था। इस एनिमेटेड मूवी में बताया गया कि रावण के वध के बाद सुर्पनखा को प्रकृति माता ने बंदी बना लिया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब सुर्पनखा की नाक कटी तब वो शर्म के मारे लोगों से छुपती फिरती थी, अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी। जब युद्ध हो रहा था तो उसके सारे भाई धीरे धीरे मृत्युलोक को प्राप्त हो रहे थे। इसी डर से सुर्पनखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। शुक्राचार्य जी घने जंगलों के बीच में आश्रम में रहते थे। सुर्पनखा भी शुक्राचार्य जी के आश्रम में रहने लगी और वहीं उनके आश्रम में रहकर अपना जीवन बिताया। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसीलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना करना शुरू कर दिया। भगवान शिव की खूब भक्ति की। भगवान शिव शुक्राचार्य की भक्ति से प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य को दर्शन दिए। भगवान शिव ने राक्षसों के अंत ना होने का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने शुक्राचार्य को एक शिवलिंग जरूर दी और कहा, जिस दिन कोई वैष्णव विष्णु का अवतार या फिर विष्णु भक्त जो विष्णु भगवान को बहुत मानता है, अगर उसने गलती से इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो उस दिन समस्त राक्षसों का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया ताकि कोई वैष्णव इस तक ना पहुंच सके। आज ये जगह मक्का मदीना के नाम से फेमस है और ये आज सऊदी अरब देश में आता है। यहां आने वाला हर एक मुसलमान सुर्पनखा का वंशज है। नाक कटने के बाद सुर्पनखा मुंह पर कपड़ा बांधती थी, इसलिए यहां भी मुस्लिम महिलाएं आज भी इस परंपरा को निभाती हैं और मुंह पर कपड़ा बांधती हैं। आपको ये तो पता होगा इस जगह पर हिंदुओं का जाना पूरी तरह से वर्जित है। यहां जितने भी मुसलमान हैं सभी सुर्पनखा के ही वंशज है और शुक्राचार्य जी ने इनको जीवन दान दिया था, इसलिए शुक्रवार को इनका दिन बहुत खास होता है।
अब आपको एक और सच से रूबरू कराते हैं। दरअसल दोस्तों, मुसलमान जिस काबा की इबादत करते हैं या मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती है, उसका उल्लेख हमारे हिंदू धर्म के एक ग्रंथ में मिलता है, भविष्य पुराण में। दरअसल मक्का मदीना के काबा में भगवान शिव को मकेश्वर के नाम से ही पूजा जाता था और इनकी सेवा के लिए खुद शुक्राचार्य ने सुर्पनखा को रखा था। उस समय सुर्पनखा अपना चेहरा ढककर रखती थी। यहां उसने अपने वंश को आगे बढ़ाया और आज पूरे मक्का में इन्हीं के वंशज हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर हैं। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा दी थी। वो इसके बहुत विरोध में थे। कहते हैं वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां पर मौजूद है। हज के समय संग अस्वद कहकर प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। संग यानी कि पत्थर और अस्वाद यानी कि काला। मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार स्व P.N. ओक ने भी अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में भी मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले से मूर्ति पूजा होती थी के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि यहां हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग आज भी मौजूद है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ डाली थी। यूनान और भारत में बहुतायन में मूर्ति पूजा की जाती है। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। इसके अलावा यहां गंगा माता के पवित्र जल की भी बात कही गई है। कहा जाता है मक्का के काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण खुद रावण ने करवाया था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित होने के साथ शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे भगवान शिव के गंगा और चंद्रमा के संबंध के बारे में बहुत अच्छे से पता था। रावण इन दोनों की महत्ता को जानता था। वो ये भी जानता था कि शिव जी बिना गंगा के नहीं रह सकते हैं। जहां शिव जी होंगे वहां गंगा का पवित्र जल जरूर होगा। इसलिए रावण ने झरने का निर्माण करवाया था। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है, जिसका जल इस्लामिक काल के पहले से ही पवित्र माना जाता था। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया था और कहा था इसे रास्ते में कहीं मत रखना और लंका में स्थापित कर देना। जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिसके कारण रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। भगवान के वरदान के अनुसार एक बार अगर वो शिवलिंग धरती पर कहीं रख जाएं, तो वो हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगी। दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करने पर भी नहीं उठेगी। रावण ने शिवलिंग को उठाने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन वो भगवान की दी हुई उस शिवलिंग को उस स्थान से हिला तक नहीं पाया। वेंकटेश पंडित के अनुसार ये स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने कालियावन नामक राक्षस का वध किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण में भी आता है। हिंदू मान्यतानुसार कहा यह भी जाता है कि मक्का यानी कि मक्केश्वर तीर्थ को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था। इन्हीं ब्रह्मा जी को मुसलमान, यहूदी और ईसाई अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं। इस्लामी परंपरा में मक्का को अब्राहम ने बसाया था, यानी कि ब्रह्मा जी ने। दोस्तों, आपको बता दें
ये जगह भले ही हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन यहां हिंदुओं का जाना पूरी तरह से मना है। पर प्रतिवर्ष दुनिया के लगभग 10 लाख मुसलमान इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने में हज तीर्थ यात्रा करने पहुंचते हैं। काबा को इस्लाम की पवित्रतम इमारत माना जाता है। संसार भर के मुसलमान हज यात्रा के दौरान इसी का दर्शन और परिक्रमा करने मक्का पहुंचते हैं। साथ ही संसार के सभी मुसलमान, चाहे वे किसी भी देश में रहते हो, काबा की ओर ही मुंह करके नमाज अदा करते हैं। गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी के अनुसार मक्केश्वर शिवलिंग के अलावा भी बहुत से ऐसे शिवालय रहे हैं जिनको इस्लाम के उदय के बाद कब्जा कर मस्जिद बना दिया गया। स्वामी जी का कहना है कि धरती पर सनातन उपासना पद्धति इस्लाम या ईसाईयत के जन्म से बहुत पहले से विद्यमान रही है। जिन कबीलों से इस्लाम जैसे पंथ निकले, उनके लिए जो पद्धति और उस समय के लोगों की आस्था के केंद्र या ऐसी जगहें दिखी, वहीं वे काबीज होकर अपना प्रचार करने लगे। मक्केश्वर महादेव का उल्लेख तो हमारे कई पुराणों में भी प्रमुखता से किया गया है। जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल बताया जा रहा है, वो सनातन संस्कृति में ज्योतिर्लिंग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।